बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाजरीन, आज हम दो इंतहाई अहम खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर सूरत हाल है क्या। दूसरी, आज इस चीज़ पर बात करेंगे कि इस सारे मामले में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका क्या रोल है, खुसूसन ईरान क्या रोल प्ले कर रहा है, ईरान के साथ इराक क्या रोल प्ले कर रहा है और तुर्की ने क्या कहा। आज इस पर तफसीली बात करेंगे, आज के दिन की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है क्या। जो इनसाइड स्टोरी है वो फ़लस्तीन की है क्या। फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त एक घुमसान की जंग जारी है। इस सारे मामले के अंदर इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए यकीनन वो कम है। आज की तारीख के अंदर जितने रॉकेट ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जो रॉकेट दागे जा रहे हैं, उसमें 45 से जायद फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। 13 से जायद बच्चे हैं जो नाहक इस हमलों के अंदर मारे जा चुके हैं, शहीद किए जा चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पे भी ऐसे बहुत सारे मनाजिर देख चुके होंगे। आप हमारे इस चैनल पर भी बहुत सारे ऐसे मनाजिर देख रहे होंगे जिसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि किस तरह का गदर इजरायली अफवाज ने वहाँ पर मचा रखा है। इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी पे बहुत सारे रॉकेट दागे गए और ये रॉकेट जो दागे गए, ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ उसकी तफसील में जाऊंगा। लेकिन जैसे ही इजराइल ने ये रॉकेट दागे गजा के ऊपर, इन रिटेलिएशन गजा की जो तर्जुमान या फ़लस्तीनियों की जो तर्जुमान तंजीम है हमास, उसने ये ऐलान किया कि वो भी हमला करेगा इजराइली जहाँ पर प्रेजेंस है वहाँ पे। चुनाचे उन्होंने हमला किया और बहुत सारे रॉकेट दागे। इजरायली मीडिया का कहना यह है कि हम पर एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1000 से जायद रॉकेट दागे गए। मुख्तलिफ औकात कार में रॉकेट दागे गए। रात भर हमले होते रहे, अगले दिन भी हमले होते रहे और इसके नतीजे में 5 फ़लस्तीनी मारे गए। जो फ़लस्तीनी मारे गए इनमें से कुछ तादाद सिविलियंस की है। इसके हवाले से हमास का कहना यह है कि हमला ये इसलिए किया गया ताकि इनको भी ये मैसेज जा सके कि आपका अपना जब आम सिविलियन मरता है तो उसके साथ किस किस्म का सलूक किया जाता है। जबकि कुछ का ख्याल ये था कि सिविलियन नहीं मारे गए, ये हम पर सिर्फ एक इल्ज़ाम है। बहरहाल 5 कैजुअल्टीज़ दूसरी जानिब हुई और 45-48 के करीब कैजुअल्टीज़ यहाँ पर हो चुकी हैं। फ़लस्तीनी कई 100 हैं जो ज़ख्मी हैं, लगभग 1000 के करीब भी कुछ कह रहे हैं कि ये तादाद पहुँच चुकी है। सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, इंतहाई कशीदा है। हमास के जो तर्जुमान हैं इस्माइल हानी, वो मुसलसल राब्ते में है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के साथ और कंसर्न्ड ममालिक के साथ, जिसमें ईरान प्राइमरीली है और लिबनान भी इनके साथ है। ये 2 ममालिक हैं जिनको वो रिसेंट सिचुएशन से अपडेट रखे हुए हैं और ये वो जगह है जहाँ से ईरान का बड़ा अहम रोल प्ले होना शुरू हो जाता है। ईरान ने इस सारे मामले के अंदर तय ये किया, ईरान ने ये कहा कि हम तो सबसे पहले, खैर जब ये मसला हुआ तो ईरान ने कहा कि जी हमारी तमाम तर सपोर्ट आपके साथ है, हम आपका हिस्सा हैं। मैं अपना हिस्सा तस्वुर कीजिए, आपको जब जहाँ जैसे भी हमारी ज़रूरत पेश आएगी हम आपकी एक कॉल पर लबैक के लिए तैयार हैं। ये मैसेज दिया गया ईरान की टॉप नॉच क़यादत की जानिब से हमास के सरबराह को, इस्माइल हानी साहब को। और जो आज कॉन्वर्सेशन उनकी हुई है उसकी डेवलपमेंट ये है कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान जवाद ज़रीफ साहब फ्लाई करके इस वक्त पहुंच चुके हैं सीरिया में और ये इंतहाई अहम मीटिंग करने गए हैं। वैसे ही मीटिंग स्केजुअल्ड थी, इसके अंदर रूटीन के उन्होंने मैटर्स डिस्कस करने थे, लेकिन इस वक्त फोर फ्रंट पे प्राइमरीली ईरान में जाके जितने भी महाज प्रॉक्सी की सूरत में ईरान ने खोल रखे हैं उनको मोबिलाइज किया जा रहा है। और फॉरेन मिनिस्टर इस मिशन के साथ गए हैं कि खुदा न खास्ता अगर फ़लस्तीन और इजराइल का मामला ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसकी निशानदेही यूनाइटेड नेशन कर चुका है कि ये एक बड़ी वॉर की तरफ हमें चीज़ मिनटों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो उस सूरत में ईरान ने सीरिया से किस तरह ऑपरेट करना और फ़लस्तीनियों की मदद किस तरह करनी है, इसके ऊपर खुसूसी प्लानिंग के लिए जवाद ज़रीफ साहब इस वक्त मौजूद हैं इस वीडियो को बनाए जाने तक, स्टोरी को बनाए जाने तक सीरिया के अंदर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इससे बड़ी खबर जो ईरान की तरफ से आई, जिसने बहुत ज़्यादा मोबिलाइज कर दिया मुस्लिम कम्युनिटी को और खुसूसन इस खत्ते के लोगों को, वो थे बयानात। एक बयान आया आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की जानिब से जिसमें उन्होंने इसकी वाक़े की शदीद मजम्मत की, इसको कंडेम किया और उन्होंने कहा कि ये वाक़या जितना भी इसकी कंडेमिनेशन की जाए वो कम है। बच्चों को मारे जाना ऐसे वाक़यात के अंदर, सिविलियंस का मारे जाना इस वाक़यात के अंदर इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है। मुसलमान जो कई ढाइयों से, कई सालों से, बल्कि कई 100 सालों से किबला अव्वल के अंदर इबादत कर रहे हैं, माह सयाम है, ताक रातें हैं, लैलतुल कदर की रात है जिसके अंदर लोग बैठते हैं, मुसलमान इबादत करते हैं, मस्जिद अक्सा के हरम के अंदर कंपाउंड के अंदर बैठते हैं, वहाँ पे एतकाफ़ में बैठते हैं, वहीं पे सो जाते हैं और वहीं पे खाते पीते हैं और वहीं पे हमेशा की तरह वो अपनी इबादत में मशगूल है। जब उसके अंदर आप वहां से लोगों को हटाएंगे और कहेंगे कि जी यहाँ से चले जाएं, और यहाँ पे आप कहेंगे जी यरूशलेम डे के हवाले से एक जुलूस आना है जो इजराइलियों का है,
तो फिर तो ज़ाहिर है लड़ाई होगी ही होगी। आप कोरोना का बहाना करें या आप कोरोना के अलावा किसी और चीज़ का बहाना करें, और यही हुआ जिसकी वजह से ये सारा मामला ख़राबी का शिकार हो गया और यहाँ तक ये सारा मामला पहुँचा। इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू किया आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब ने, और ऐलान किया है उन्होंने, ये बाज़ाब्ता ऐलान है उनका, जिसमें उन्होंने तमाम मुस्लिम ममालिक को, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को एक होने का कहा है, और उन्होंने ये साथ अहद किया है कि जब भी ज़रूरत पेश आए फ़लस्तीनी भाइयों को, बहनों को, तमाम के तमाम लोग उनकी मदद के लिए पहुंचे। ये ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट है। साथ ही इराक के आयतुल्लाह अली सिस्तानी साहब का भी बयान सामने आया, और उन्होंने भी मोर और लेस इन्हीं चीज़ों के अज़्म का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि जब इस कम्युनिटी को, जब फ़लस्तीनियों को हमारी ज़रूरत पेश आई, हम एक कॉल की दूरी पे हैं। जितने मुसलमान हैं दुनिया भर के, वो यूनाइट हो जाएं, मोबिलाइज हो जाएं। फ़लस्तीनियों के ऊपर इजरायली, यहूदी, ज़ायनिस्ट जो रजीम तैनात है और जिस किस्म के जुल्म, जबर और बर्बरियत का बाजार ये गर्म रखे हुए हैं, हमें इसके खिलाफ बरसरे पेकार होना होगा। और ये वही चीज़ है जिसकी निशानदेही आयतुल्लाह अली सिस्तानी साहब ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात में 6 मार्च को की थी। इस मुलाकात में जब पोप फ्रांसिस चल के उनके पास आए तो उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया था आयतुल्लाह अली सिस्तानी साहब ने कि जब भी, जहां भी फ़लस्तीनियों को हमारी ज़रूरत पेश आई, हम उनके लिए हाजिर होंगे। फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब, आयतुल्लाह अली सिस्तानी साहब और ईरानी गवर्नमेंट और इराकी ऑफिशियल्स काफ़ी हद तक इन कांटेक्ट हैं और बयानात और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिसमें मोबिलाइज किया जा रहा है। खित्ते की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, इंतहाई ख़राब है। यूनाइटेड नेशन ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दे चुका है कि हमें खुदा न खास्ता ये मामला बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि आगे किसी एक बड़ी वॉर, बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। तो इस तमाम चीज़ को डी एस्केलेट करना होगा, यानी इस का जो दर्जा हरारत है उसको कम करना होगा, और दोनों को आपस में बैठ के गुफ्तगू शनीद करनी होगी, मामला के हल की जानिब बढ़ना होगा। इस सारे मामले में हमास ने, जो तर्जुमान तंजीम फ़लस्तीन की, उसने किसी भी सूरत स्टेप बैक करने से इनकार किया। एक सूरत उसने रखी, वो ये कि आप सबसे पहले मस्जिद अक्सा के अंदर जो आपने गदर मचाया उसको आप ख़त्म करें, और जितने हमारे बंदे आपने पकड़े हैं, जितने भी, विदाउट एनी कंडीशन, उन सब को आप रिलीज़ करें। अगर आप ये करते हैं तो हम डी एस्केलेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो ज़ायनिस्ट रजीम है, जो यहूदी रजीम है, नेतन्याहू जिस मुल्क के सरबराह हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल, उसने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि जी आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, हमने किसी सूरत भी स्टेप बैक नहीं करना, ना हम रुकेंगे ना हम झुकेंगे, हम इन पे ताबड़तोड़ हमले करते रहेंगे और हमास को हम उसके घर तक छोड़ जाएंगे। इस किस्म के बयान उनकी जानिब से आए। अब याद रहे कि ये वो मुल्क है फ़लस्तीन जिसकी सपोर्ट के लिए दुनिया के ज़्यादातर ममालिक सामने नहीं आते। बहरहाल फ़लस्तीन की सपोर्ट के लिए जो बड़े ममालिक सामने आए उसमें तुर्की का शुमार किया जा रहा है, और तुर्की ने रजब तैयब एर्दोगान ने इस हवाले से कुछ मोबिलाइज भी किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को। वो रशियन प्रेसिडेंट से, व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी इस हवाले से बात हुई है। पाकिस्तान ने इस हवाले से काफ़ी आवाज़ बुलंद की, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और ये कहा है कि फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम जो है वो ख़त्म होने चाहिए, कम होने चाहिए, इनको रोक के बैठ के बात करनी चाहिए, मसले के हल की जानिब बढ़ना चाहिए। लेकिन जो रोल इस वक्त ईरान ने प्ले कर दिया है वो एक्सेप्शनल है। ईरान की सिर्फ एक्शंस नहीं, ईरान का इस पे बहुत कुछ और भी है जो स्टेक पे लगा है। एक ख्याल ही किया जा रहा है कुछ लोगों का, या कुछ जो और वॉइसेस नहीं, उनका ये कहना था कि जी ईरान को क्या ज़रूरत है कि अनकंडीशनल सपोर्ट पैलेस्टीनियंस को दे, जबकि ईरान अपने जो मामलात हैं रोज़मर्रा के, वो उनको बेहतर करने की जानिब, दुनिया के अंदर जो उसका आइसोलेटेड एक इमेज था और स्टैंडिंग थी, उसको बेहतर करने की जानिब बढ़ है, तो उसको उसी पे फोकस करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त 2 बड़े महाज है जिसके ऊपर ईरान इस वक्त बैठा है और अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। एक वो इस हवाले से वैसे भी मैं पहले बता चुका हूँ, JCPOA की टॉक्स हैं जिसके अंदर वो इस वक्त मौजूद है, अमेरिका समेत उसके इत्तेहादियों समेत जितने भी एलाइज हैं, वियना के अंदर टॉक्स जारी हैं। और अगर ये टॉक्स सक्सेसफुल हो जाती हैं, जो कि अभी तक लग रहा है कि इस सारे वाक़े से कबल लग रहा था कि हो जाएंगी, उसमें ईरान से पाबंदियां हट जाएंगी, सैंक्शंस हट जाएंगी, पैसे की रेल पेल होगी, ईरान की आइसोलेशन खत्म होगी, ट्रेड शुरू होगी। सो ईरान विल ग्रो। उसने अपना ये ग्रो करना स्टेक पे लगा दिया, अपनी खातिर नहीं, एक मुसलमान मुल्क की खातिर। और ईरान ने दूसरी चीज ये किया जो उसके सऊदी अरब से, यानी अरब कंट्री, सऊदी अरब मींस अरब रीजन, क्योंकि सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस के अंदर जितने बाकी अरब कंट्रीज आते हैं वो भी सऊदी अरब की आवाज़ में लाएंगे। लेकिन अब जो सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस के अंदर बाकी कंट्रीज आते हैं, उसमें कतर है, सूडान है, मोरक्को है, बाकी कंट्रीज हैं, ये वो ममालिक हैं जिनके इसराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब इनके जो गॉड फादर हैं सऊदी अरेबिया, उनके साथ ईरान ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से मुख्तलिफ राउंड्स ऑफ टॉक्स कर रहा है। उन राउंड्स ऑफ टॉक्स में वो चाहता है कि बेहतरी हो जाए, लेकिन अगर वो इसराइल को यूं आड़े हाथों लेता रहेगा तो ये सवालिया निशान होगा
کہ کیا سعودی عرب اس کے باوجود بھی ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کو بہتر سمجھے گا، اس کو لے کے آگے بڑھے گا، یا اس کے ایلائز باقی عرب کنٹریز اس کو کس قسم کا چیلنج دیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. لیکن اس سب سچویشن کے باوجود زیادہ تر چیزیں ایران کی سٹیک پر لگی ہیں، اور ایران نے ایک مرتبہ پھر اپنی خاطر نہیں، مسلمانوں کی خاطر یہ سٹیپ، یہ عمل اور اتنا ایگریسو میجر لیا ہے. ہم آپ کو اس صورتحال کے حوالے سے مزید اپڈیٹ رکھتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.